निधि रानी उदयपुर। दिल के हो खूबसूरत, खुदा ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं, और जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो हमारी महफिल में आए हैं। मैं निधि रानी, जहाँ मेरे उपस्थित सारे अतिथिगण, अधीक्षिका महोदया, सह अधीक्षिका महोदया और साथ ही मेरी बड़ी बहनें, मेरी सारी सहयोगपूर्ण साथियों का स्वागत करती हूँ। मेरे ओर से आप सबों को शुभ संध्या। हम सब एक जड़ से जुड़े हैं और उस जड़ का नाम है माँ। इसलिए कहते हैं ना, घर है मेरा रोशन माँ के मुस्कुराने से, घर है मेरा रोशन माँ के मुस्कुराने से, वो लड़ पड़ती है मेरी खातिर जमाने से। मैं अगर खामोश रहूँ तो पढ़ लेती है आंखें मेरी, मैं अगर खामोश रहूँ तो पढ़ लेती है आंखें मेरी, कुछ नहीं छुपता माँ से छुपाने से। आज मैं अपनी एक स्वरचित कविता आप सबों के सामने पेश करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक मैंने रखा है माँ की कीमत। ये कविता माँ के जीवन के एक बहुत ही विषादपूर्ण भाग को दर्शाता है। इस कविता को कहने में अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए तो कृपया मुझे माफ कर दें। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आप सबों के सामने एक दृश्य प्रकट करना चाहती हूँ। वो दृश्य कुछ इस प्रकार है कि एक परिवार होता है, उसमें माँ, बाप और उनका इकलौता बेटा होता है। बच्चा जब बहुत छोटा होता है तभी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसकी माँ उसे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा करती है और फिर उसकी नौकरी लग जाती है पढ़ाई लिखाई करने के बाद। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है और घर में जैसे ही नई बहू आती है नोक झोंक शुरू हो जाती है। आए दिन लड़ाई होती है। एक दिन की लड़ाई में बेटा बहुत कुछ कहकर माँ से चला जाता है। उसकी माँ उसकी बातें ध्यान से सुनती है और अपने पति को याद कर कहती है। अब मेरी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है कि खाली पेट भी रहकर, खुद खाली पेट भी रहकर उनका पूरा पेट भरा है, खुद आधी नींद भी सोकर, खुद आधी नींद भी सोकर उनका पूरा नींद किया है। खुद आधी पेट भी रहकर उनका पूरा पेट भरा है, खुद आधी नींद भी सोकर उनका पूरा नींद किया है। और बड़ी हैरानियत के साथ कहते हैं ये बच्चे, क्या तूने खास किया है? तुझे 2 वक्त की रोटी खिलाते हैं, तुझे 2 वक्त की रोटी खिलाते हैं, तेरे दूध का कर्ज भी चुका दिया है। खुद के छोटे सपनों को भी छोड़कर, उनका हर सपना साकार किया है। खुद की जरूरतों को भी भूलकर उनको हर जरूरत उधार दिया है। खुद के छोटे सपनों को भी भूलकर उनका हर सपना साकार किया है। खुद की जरूरतों को भी छोड़कर उनका हर जरूरत उधार दिया है। और बड़ी हैरानियत के साथ कहते हैं ये बच्चे, क्या तुमने खास किया? तुझे मखमली गद्दों की शाम देते हैं, तेरे ममता का भार भी चुका दिया है। खुद की खुशियाँ समेट कर उनके हर खुशियों का ख्याल रखा है। खुद दुखों की बोझ तले होकर उनको हर दुख से दूर रखा है। और बड़ी हैरानियत के साथ कहते हैं ये बच्चे, क्या तुमने खास किया? तुझे पैसे भी भरमार देते हैं, तेरे प्यार का मोल भी चुका दिया है। और फिर उसकी माँ अपनी बहू को सुनाते हुए अपने बेटे से कहती है, अरे अब तो हर चीज की कीमत लगाता है, अगर अदा कर सके तो कोई पूछे उससे कि उसके जिस्म में दौड़ते लहू का भी हिसाब कहाँ है, मेरे 9 महीनों के दर्द का भी जवाब कहाँ है? उसको घुटनों से उठाकर पैरों पर चलना सिखाया, इसका भी जवाब कहाँ है? उसकी रगड़ती पेंसिल को सही आकार दिखाया, इसका भी खिताब कहाँ है? और फिर आखिर
आखिर में उसकी माँ घर छोड़कर चली जाती है और जाते जाते अपने बेटे के लिए कुछ अल्फाज छोड़ जाती है। वो कहती है, अरे बड़ा नादान है अभी तू, अरे बड़ा नादान है अभी तू, माँ की गोद के लिए कहीं अल्फाज नहीं है, माँ की गोद के लिए कहीं अल्फाज नहीं है, इस बुढ़िया के हाथ पैर अभी भी किसी के मोहताज नहीं है। तो फिर चोट उन्हें लगे, और दर्द हमें हो, इसका भी कहीं रिवाज नहीं है, इसका भी कहीं रिवाज नहीं, इसका भी कहीं रिवाज नहीं। और जाते जाते मैं माँ के लिए कुछ पंक्तियाँ और कहना चाहूँगी कि ऊपर जिसका अंत न हो, कि ऊपर जिसका अंत न हो उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, माँ कहते हैं, माँ कहते हैं। धन्यवाद। हर साल हिंदुस्तान में कम से कम 30 से 40 हज़ार रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं, कम से कम 200 से 500 एसिड अटैक केसेस रिपोर्ट होते हैं। कुछ इसी प्रकार करता है मेरे कि एक भाई जिसकी बहन के ऊपर एसिड अटैक हुआ है, जिसकी बहन के साथ ये सब कुछ हो रहा है, आज उसने सब्र की सारी बांधें तोड़ दी है और आज वो ये समझ चुका है कि इस दुनिया से लड़ने के लिए अब उसे अपना प्रचंड सबसे बुरा रूप दिखलाना होगा। कि इसी पे मेरी कविता है कि एक भाई आक्रोश में आकर के ये बोलता है जिसकी बहन के साथ बहुत गलत हुआ कि मैं द्वेष भुला ना पाऊंगा, मैं द्वेष भुला ना पाऊंगा, अपमान झेल ना पाऊंगा, मैं द्वेष भुला ना पाऊंगा, अपमान झेल ना पाऊंगा। अब बड़ी जरूरत आज मुझे, मैं रावण का भेष दिखलाऊंगा। मैं द्वेष भुला ना पाऊंगा, अपमान झेल ना पाऊंगा, अब बड़ी जरूरत आज मुझे, मैं रावण का भेष दिखलाऊंगा। मुझे बुरा भला जो कह गए, कि मुझे बुरा भला जो कह गए मुझे समझ कभी ना पाएंगे, मुझे बुरा भला जो कह गए मुझे समझ कभी ना पाएंगे। मेरे पावन पथ पर पांव रख क्षण भर भी टिक ना पाएंगे। मुझे बुरा भला जो कह गए मुझे समझ कभी ना पाएंगे, मेरे पावन पथ पर पांव रख क्षण भर भी टिक ना पाएंगे। अब बड़ी जरूरत आज मुझे, मैं रावण का भेष दिखलाऊंगा। Which she had faced. She completed the distance of 100 kilometers in 15 hours. So again, give a very huge round of applause. All of you, please be loud enough to clap. और साथ आइए ना। All of you are requested to be seated. Actually, today was the suicide exam. So, yeah, they were telling me that you know 10:30. वेट इधर। मेरे पावन पथ पर पांव रख क्षण भर भी टिक ना पाएंगे। अनुजा के नाक पर लड़ जाओ। रावण अपनी बहन के लिए राम से लड़े थे, जो कि भगवान थे। उनको उनकी शक्तियों का पूरा एहसास था, पर सिर्फ क्योंकि उनकी बहन के सम्मान की बात थी वो इतना बड़ा कदम उठाया। तो अनुजा के नाक पर लड़ जाओ, मैं 7 समुंदर पर जाऊं। अनुजा की नाक पर लड़ जाऊं, मैं 7 समुंदर तर जाऊं। अब बड़ी जरूरत आज मुझे, मैं रावण का भेष दिखलाऊंगा कि खुद के हाथों ही मिट जाऊं। ऐसा माना जाता है कि रावण ने अपनी मृत्यु स्वयं लिखी थी। उन्हें पता था कि वो भगवान द्वारा मरने वाला है, कि मैं खुद की मृत्यु स्वयं लिख जाऊं, मैं मृत्यु स्वयं की लिख जाऊं। नियति को नाभि पे बांध रख, उनके प्राण उनकी नाभि में बसे हुए थे। तो नियति को नाभि पे प्राण रख, मैं मृत्यु स्वयं की लिख जाऊं। मुझे मधुर वाणी का त्याग है, अब अपनी खुद की आग है। मुझे मधुर वाणी का त्याग है, अब अपनी खुद की आग है। अब बड़ी जरूरत आज मुझे, मैं रावण का रूप दिखलाऊंगा। तू लाख दफा कर भस्म मुझे, हर साल
पर हर साल हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हर साल रावण वापस आता है। उसका कारण ये है कि हर साल का लाख दफा कर बस मुझे मैं लौट के वापस आऊंगा। तू लाख दफा कर बस मुझे मैं लौट के वापस आऊंगा तेरी अच्छाई को तोड़ने, कि तेरी अच्छाई को तोड़ने मैं बुरा भेष दिखलाऊंगा। तू लाख दफा कर बस मुझे मैं लौट के वापस आऊंगा तेरी अच्छाई को तोड़ने मैं बुरा भेष दिखलाऊंगा। कि तुम राम तो बन ना पाओगे, कि तुम राम तो बन ना पाओगे, चलो मैं ही रावण बन जाऊं। आप बड़ी जरूरत आज मुझे, मैं राम नहीं मैं रावण हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। Thank you, Shiji. राम कृपा बिनु सिलम न सोई, साठ सुधारी सत्संगति भाई, पारस परस कुधार सुहाई। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। Yes, indeed, very wonderful. The voice around here tell a beautiful tale which is truly unforgettable. So guys, without taking you much time, I would like to call upon Ms. Shivani and the group for a performance on Love Kush. Om Shri Mahaganaधिपतये नमः। Om Shri Umaमहेश्वराय नमः। वाल्मीकि गुरुदेव की वंदना करते
भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. History witnesses the incredible epic of India, the Mahabharata, which is recounting of the deeds of legendary and historical heroes. The ancient mythology text throws light on the politics played in ancient time. It teaches why we should meticulously follow the duty assigned to us and how to become a good human being and the importance of relationships in our life. Meaning thereby, I'm coming. When there is loss of religion, then I'm coming. When the inequity increases, then I'm coming to protect the gentleman, to destroy the wicked. I'm coming to establish the religion. I'm born in the age of the era. But just wait, we aren't here to narrate the whole story right now. I believe action can speak better than words. So for that, I would like to call upon my gorgeous friend Parul to give a Sangram performance for the same. So guys, please give a big round of applause for Parul. Wow, what a wonderful performance it was, and we are having some of them here today to build this event. Ladies and gentlemen, to make this evening more charming, let's invite the contestants of fashion show to walk on the ramp. So hold your breath, switch off your mobile phones and get ready for this wonderful show. लहरों से डरना का पार नहीं होती, लहरों से डरना का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरना का पार नहीं होती। मैं प्रांजल पाटिल आप सभी छात्राओं के बीच यह संदेश को
के चांदनी में ये जो खिलती हुई मुस्कान है, इस पावन संगम भूमि पर स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम। मैं अनामिका एक नाम, मैं अनामिका एक नाम, किरण बेदी के रूप की शान। ये वर्दी है जिसकी पहचान, ये वर्दी है जिसकी पहचान, जिसमें मैं आप सभी के समक्ष सुशोभित हो रही हूँ। ये मेरी पहचान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम है। Before I say anything, I want to thank Warden Ma'am, Superintendent Ma'am, Assistant Superintendent Ma'am, and all of our hostel mates. My motto in life is that nothing is impossible, no target unachievable. One just has to try harder and harder. We need to empower the woman. She needs to achieve that position where she has to choose rather than sacrifice it. You are the master of your mind. If you plant honesty, you will reap that. If you plant humility, you will reap greatness. If you plant patience, you will reap success. If you plant hard work, you will reap success. In your life, you do not say, I can't do. You say, I can do, and I will do, and I can possibly do. Say जोरदार तालियां। फैशन शो में जो अगला नाम ऑन द स्टेज, अंजलि। Welcome. I am by the people and for the people. That's why I want to tell you which water we drink is taxed. The only one thing, if I may refer to it, that is left untouched is the air we breathe. And even that air is not free. I mean, it is not free from pollution. I had like to stress on one more thing. If you constantly keep looking back and harping on what's gone in the past, you can't go on. You can't do politics. Nothing. जोरदार तालियां। नारी के इस संघर्षों से हमको अपनी जीवन रेखा मिलती है। क्यों अपने मन के अंधकार को जबरन दूर बनाते हो? क्यों ऊंचा उठने के खातिर नारी को कमजोर बताते हो? नारी का जीवन है जैसे कोई संघर्षों की खान। नारी से ही होती है घर की इज्जत और होता है सम्मान। नारी से ही हमको अपनी जीवन रेखा मिलती है। नारी के इन संघर्षों से है अपना देश बना। नारी ने ही आकर शेखर और सुभाष जना, और जिस महाराणा ने भारत का सम्मान लिखा अपने भाले की लोक से, उस महाराणा ने भी जन्म लिया था नारी की ही कोख से। उस महाराणा ने भी जन्म लिया था नारी की ही कोख से। हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर जमाना, अब मैं सिर्फ मेरा गई हूँ, जो कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद चीटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया। ना चाहत कोई ना कोई ऐसा वादा, हाथ में अंधेरा और आंख में इरादा। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद चीटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया। उन्होंने मेरी सूरत बदली है, मेरा मन नहीं। पहचान ले गया। जोरदार तालियां। आगे बढ़
इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक वर्किंग मदर को दर्शा रही हूँ। मुझे यह लगता है कि यह बहुत ही कम आंका गया विषय है। एक वर्किंग मदर, एक वर्किंग माँ जो कि ना ही सिर्फ अपने बच्चे को संभालती है, उसे एक अच्छी परवरिश देने की कोशिश करती है, बल्कि अपने सपनों को पूरा कर देश दुनिया में अपना अस्तित्व कायम रखने की शक्ति रखती है। आज मुझे इस पश्चिमी वेशभूषा में देखकर आप ज्यादातर लोगों की मानसिकता बन गई होगी कि यह तो एक करियर ओरिएंटेड महिला है, यह अपने घर परिवार और बच्चों को नहीं संभाल सकती। परंतु इसी मानसिकता को हमें बदलने की जरूरत है। हम यह क्यों नहीं सोचते कि वह एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी और एक बहन होने के साथ साथ एक स्त्री है, एक इंसान है जिसका खुद का भी एक अस्तित्व है। और जब एक स्त्री बाहर निकलती है, काम करने जाती है, तो वह खुद का ही नहीं अपने बच्चे का भी मनोबल बढ़ाती है और उसके लिए स्वयं ही एक प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। अंग्रेजी में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वैसे ही एक स्त्री को हमें कभी भी उसके पहनावे से नहीं परखना चाहिए। अगर एक स्त्री वेस्टर्न क्लोथ्स या पश्चिमी वेशभूषा में दिखाई दे तो इसका अर्थ यह ना निकाला जाए कि वह अपनी परंपराओं और अपनी प्राकृतिक जिम्मेदारियों को नहीं संभाल सकती। और वहीं दूसरी तरफ यदि एक स्त्री इंडियन क्लोथ्स या पारंपरिक वेशभूषा में दिखे तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने घर परिवार की जिम्मेदारी संभालने के ही काबिल है। जो स्त्री अपना घर परिवार संभाल सकती है वह देश दुनिया में भी अपना नाम कमा सकती है। हमारे वेदों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसीलिए हमें स्त्री को हर रूप में आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। अंत में मैं हर एक उस वर्किंग मदर, उस वर्किंग माँ की ओर से यही कहना चाहूँगी कि आधुनिकता में अंधी नहीं हूँ मैं, आधुनिकता में अंधी नहीं हूँ मैं, परंपराओं की जननी हूँ मैं। माँ, बेटी, बहन के कर्तव्यों को निभाती हुई, माँ, बेटी और बहन के कर्तव्यों को निभाती हुई एक स्वावलंबी और कामयाब नारी हूँ मैं, एक स्वावलंबी और कामयाब नारी हूँ मैं। थैंक यू। बहुत ही सुंदर। इसके बाद जो अगला Hi, I'm a woman, a mother, a daughter, a housewife, and a working professional. I am also the woman who is often valued less than men. I am also the woman whose dowry is often favored over her education. I am also the woman who is often blamed for being the victim of some of the heinous crimes against myself. Women empowerment cannot succeed with this mindset. Women are not inferior to anyone, nor they need any upliftment. It is the mindset of people that needs to be changed, and that will bring a positive change in the society and in the lives of women. Thank you. बहुत ही सुंदर। इसके निधि रानी कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे यह कहकर बचपन से डराया जाता है। वो इतनी सावित्रीबाई फुले बोलते। मेरी जीवन यात्रा एक बहुत ही अद्भुत यात्रा है। मैंने अपने जीवन में सती प्रथा, दहेज, उत्पीड़न, बाल विवाह, छुआछूत, जाति व्यवस्था के नाम पे भेदभाव को कम करने में और साथ ही विधवा विवाह और स्त्री को शिक्षित करने में अपना योगदान दिया है। मैंने अपने जीवन में सीखा कि अज्ञानता हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अज्ञानता हमें सबसे कमजोर बना देता है। ज्ञान के बिना सब हो जाता है, ज्ञान के बिना हम कमजोर बन जाते हैं। इसलिए खाली ना बैठो, जाओ और जाकर शिक्षा प्राप्त करो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा अवसर है, इसलिए सीखो। अज्ञानता को धर दबोचो, मजबूती से पकड़ो और अपने जीवन से भगा दो।
बहुत ही सुंदर। जितने भी फैशन शो Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. Oh, Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. If you wanna be a no, I can see it, it's a keep alright. I had a premonition that we
15 साल बाद इस दरवाजे ने फिर दस्तक दी है। इसके पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं है, काला जादू करने वाली मंजुलिका है। क्या जबरदस्त कार्यक्रम था, सबके रोंगटे खड़े हो गए होंगे वास्तव में। एक बार फिर से बहुत ही जोरदार तालियां इस वंडरफुल से परफॉर्मेंस के लिए। मूविंग ऑन। चीफ गेस्ट मैडम, इस हॉस्टल के वार्डन मिस्टर जय कपूर जी, सुपरिटेंडेंट, मेरे और शिक्षक साथी, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभारित करना चाहता हूँ। इतने बढ़िया प्रोग्राम में आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं आपके प्रोग्राम को देख करके मुझे ऐसा महसूस हुआ, इसमें दो राय नहीं कि विश्वविद्यालय में आप पठन पाठन करते हुए आप में कितनी शक्तियाँ आप अर्जित कर रहे हैं इस विश्वविद्यालय से। प्रिय बच्चों, ये विश्वविद्यालय बहुत पुराना है, हिंदुस्तान का चौथा इंडिया फ्रीडम के बाद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1887 में हुई है, लगभग 135 वर्ष हो गए। इसका ग्लोरियस पास्ट इतना मजबूत रहा है कि हमने देश की बहुत सेवाएं की। आप यहाँ पढ़ने आए हैं, दूर दराज के गांव से, बहुत दूर से आए हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि एडमिशन इस विश्वविद्यालय में आज की तारीख में मेरिट बेस्ड है। इतना आसान एडमिशन नहीं है, आपको हॉस्टल भी मेरिट बेस्ड से मिले हुए हैं। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने, क्योंकि मेरा बाकी लाइफ में कंट्रोल है तो माइंड में कंट्रोल नहीं है। बताया कि कितनी सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ, खासतौर से सती प्रथा जो कि अब लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें पूर्ण ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी है, हमारा जो देश है, उसमें आधी पॉपुलेशन वुमेन्स की है। अगर वुमेन्स ने तय कर लें कि सारी सोशल प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करना है, तो मुझे लगता नहीं कोई कठिनाई आने वाली है, क्योंकि जो मेल काउंटर पार्ट हैं उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फिगर को किसी तरीके से पीछे ढकेल दें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी लोगों से अच्छी शिक्षा प्राप्त करिए, अपने को इम्पावर करिए, एजुकेशन से, सोशल से, कल्चरल इवेंट से इतना मजबूत बनिए कि जहाँ भी आप जाएँ अपना अच्छा जीवन जीते हुए
अपना सर्वांगीण विकास करते हुए आप समाज की सेवा करें, घर की सेवा करें, परिवार की सेवा करें। आपके प्रोग्राम में ऐसे तमाम ऐसे प्रोग्राम देखने को मिले जिससे महसूस होता है कि आप कितना सोचते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने सती प्रथा बात करी, आपने रेप जैसे घिनौने कार्य पर भी आपने बात करी जो कि बहुत दुखदाई है और हमें लगता है कि इसके लिए आपको ज़्यादा आगे आना पड़ेगा। और एक बात और कहना चाहते हैं कि जो मेल ओरिएंटेड जो कार्य होते हैं, जो फीमेल पर आघात पहुँचते हैं, इसके लिए ज़रूरी ये है कि जब माँ अपने बच्चे को पालती है तो ज़रूर ये संदेश बच्चे को दे या उसको इंकलकेट करे कि आपको अच्छे समाज में रहना है और आपने अपनी बहनों, अपने भाई, अपनी फीमेल जो भी है शादी आप करते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। जीवन तो संघर्ष से भरा है, लेकिन संघर्ष का मतलब ये नहीं कि आप उत्तेजित होकर के कुछ ऐसा कार्य करें जिससे भारी को भारी नुकसान हो। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि एग्जाम्सन के दौर हैं, आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसके बाद आप अपनी परीक्षाओं में लग जाइए। मनोबल मजबूत रखिए, मनोबल मजबूत रखिए। नंबर कम आने से मतलब नहीं है, नंबर कम आना तो एक कीड़ी है, लेकिन ये परंपरा आपको लगातार आपको आगे बढ़ना है कि आप लगातार प्रयास करते रहें और एक दिन देखेंगे कि आप इतने मेधावी होंगे जिसको ये विश्वविद्यालय अपने ऊपर गर्व करेगा कि हमने ऐसे विद्यार्थियों को अपने विश्वविद्यालय में शिक्षा दी। और ये हॉस्टल जो आज के 30 साल पहले लगभग बना था, उसने कितने लोगों को जो है, कितने विद्यार्थियों को, कितने इनमेट्स को जो है निकाला है और कितना अच्छा मौका दिया। आप इस विश्वविद्यालय में, इस हॉस्टल में रहें और आप हॉस्टल के नियमों का पालन करते हुए, और आप ये भी देखें कि समस्याएं जनरेट ज़्यादा नहीं करें और समस्याओं को अपने वार्डन सुपरिटेंडेंट से मिल करके उसका सोल्यूशन निकालें, क्योंकि पूर्ण विकास सोल्यूशन में है, न कि समस्याओं को पैदा करने में है। समस्याएं तो होती रहेंगी, लेकिन आप जब बैठ के सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि इस साइड में समस्या है, अगले साइड में सोल्यूशन है, आपका तभी विकास होगा जबकि समस्याओं को देख करके सोल्यूशन निकालें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे एक बात जरूर शेयर करना चाहूँगा कि हॉस्टल में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको भी आप ध्यान दें। ये बात ध्यान नहीं कहने का, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये फोरम है, माध्यम है, DSW हूँ तो इसलिए बोलना पड़ता है, इस कैंपस के इंचार्ज नहीं हूँ। मैं आपसे एक निवेदन और भी करना चाहूँगा कि मैडम, आदरणीय मैडम जो इस विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर हैं, जिनके की कार्य से विश्वविद्यालय इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये जो शायद हम तो अपने जब से यहाँ आते थे मैंने नहीं देखा। और मुझे लगता है कि वो ताकत, इतनी ताकत इनमें कहाँ से आती है, कहाँ से इतनी ताकत इनके पास आती है, ये आपको अनुभव करने की जरूरत है और आपको भी ऐसा सोचना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस हॉस्टल का मुझे इंचार्ज बना दिया है, जो कि मेरे लिए कठिन कार्य है। कठिन कार्य इसलिए है क्योंकि विमेन कैंपस में मैं लगातार विजिट नहीं कर सकता, इसलिए हमारे सहयोगी के रूप में अर्चना दी हैं। मैं उन्हीं से निवेदन करता हूँ कि जरा देखें, ये हाथ पर प्रशंसा करते करते थक जाऊँगा तो भी मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपसे जरूर ही कहना चाहूँगा कि आप अब जो है इस प्रोग्राम के बाद आपकी परीक्षाएं बिल्कुल आपके सामने खड़ी हैं, चाहे वो अप्रैल में स्टार्ट हो या मार्च में, जब भी होगा आप उस पर ध्यान दें और आगे बढ़ें। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच सर। अब मैं हमारे बीच पधारी हमारी मुख्य अतिथि महोदया माननीय मेजर फराह दीबा मैम से बड़े ही बहुत आग्रह करती हूँ कि वो आएं और हम बच्चों को अपना कुछ उद्बोधन प्रदान करें। मैं बहुत ही सम्मान के साथ उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मेजर फराह दीबा मैम। Respected dignitaries, my dear friends, and all those who are present here, a very warm good evening to all of you. बच्चों, आप लोगों का प्रोग्राम देख करके तो really I had goosebumps. You know, all girls, you are the power. Is it comfortable मैं इंग्लिश में बोलूँ कि हिंदी में बोलूँ? आप मुझे पहले ये बता दीजिए। What should I say? हिंदी is okay?
whatever, okay, fine. I will speak in a mixed language. तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप में सक्षम हैं, अपने आप में आप शक्तिशाली हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप अपने पोटेंशियल को महसूस करें, अपने आप को पहचानें, अपने आप को जानें। आप में अपने आप में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है जिसकी कि आपको खुद की कीमत पता नहीं है। सबसे पहले I would like to say a big round of applause to all of you. अपने लिए तालियां बजाइए। दोस्तों, हम समाज के लिए, देश के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए तभी कुछ कर सकते हैं जब हम अपने आप के लिए कुछ करें। सबसे ज़रूरी है अपने आप को पहचानना, अपने आप से प्रेम करना। जब हम अपने आप को प्रेम करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो हम सबके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द एक समाज है, घर है, परिवार है, एंड देन यस ऑफ कोर्स द कंट्री इज द टॉप प्रायोरिटी। और देश हमारे लिए है, हम देश के लिए। बच्चों, जब हम लोग पैदा होते हैं तो हम सोसाइटी को, समाज को ओ करते हैं। इट मीन्स कि हम कर्जदार हैं, हम कर्जदार हैं अपने माता पिता के जो हमको इस दुनिया में लाए हैं। हम कर्जदार हैं एक समाज के जिसने हमको हमारी पहचान दी है। हम कर्जदार हैं देश के, और इसके अलावा भी हम कर्जदार हैं इस वायु के, हवा के, पानी के, क्योंकि इनकी वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं। क्या हम पॉसिबल है हमारे लिए बिना हवा पानी के सरवाइव करना? बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। यदि ये पेड़ नहीं हो तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। वी ऑल नो दैट। और इसके लिए हमारे लिए एक जिम्मेदारी बनती है कि हम पेड़ उगाएं। एक पेड़ अगर हम अपने ज़िंदगी में उगा देते हैं, एक पेड़ की देखरेख कर देते हैं, सिर्फ प्लांटेशन ज़रूरी नहीं है, प्लांटेशन के बाद उस पेड़ को देखरेख करना ज़रूरी है, उसको बड़ा करना ज़रूरी है। पहले पेड़ को आपकी ज़रूरत होती है, फिर वो पेड़ बड़ा होकर के छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, और वो हमारे लिए काम आता है। सो दिस इज हाउ द सोसाइटी गोज। ये एक जीवन चक्र है, ये एक जीवन शैली है। आज हम इस इवनिंग में क्वेरेंशिया, अ होम अवे फ्रॉम होम जिसका थीम है, और विमेन एम्पावरमेंट से थीम है। विमेन एम्पावरमेंट मीन्स हम तो खुद ही शक्तिशाली हैं। नारी का मतलब शक्ति से है, क्योंकि हमारी जो संरचना हुई है, नेचर ने वुमन को अपना एक मास्टरपीस बनाया है। हम अपने आप में एक मास्टरपीस हैं, और जब हम मास्टरपीस हैं क्योंकि हम जननी भी हैं। और जब हमने किसी प्राण को जन्म दिया है, किसी चीज़ को पैदा किया है, तो उसको निखारना हमारी फितरत है, हमारी पहचान है। हम कमज़ोर नहीं हैं, ना कमज़ोर थे, वो तो सिर्फ झुके हुए थे, दबे हुए थे। हमने अपने आप को पहचाना नहीं था। अब दौर आ गया है कि हम अपने आप को पहचानें, अपने आप को जानें कि हमारे अंदर पोटेंशियल क्या है। बेटा, हम लोग यूनिवर्सिटी में, मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट हूँ, you can say that alumni of Allahabad University. I've done my post-graduation masters Allahabad University Botany Department में, और PhD भी मैंने डॉक्टरेट भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है। I can say that I owe to this university. तो इसलिए सबसे पहला काम मैंने क्या किया, जब मेरी पोस्टिंग हुई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, आई केम हियर 2014। सबसे पहला काम किया, आई ट्राइड कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गर्ल्स का एनसीसी विंग कैसे शुरू किया जाए। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, और ईश्वर की दया से यूनिवर्सिटी में एनसीसी विंग स्टार्ट हुआ। सेंट मेरीज में स्कूलिंग मैंने सेंट मेरीज से किया है। सेंट मेरीज में जब मैं आई थी तो एनसीसी नहीं थी। जब मैं स्टूडेंट थी वहाँ पे, तो वहाँ पे एनसीसी थी। आने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि आई मस्ट डू समथिंग फॉर द स्कूल ऑल्सो, फॉर माई फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दैट वॉज माई स्कूल। वहाँ पे भी मैंने कोशिश किया, खुद से अप्रोच किया, एंड बाय गॉड्स विल एनसीसी इज देयर ऑल्सो। सो वी बिलोंग
to the world's largest youth organization, NCC. World's largest youth organization है और मैं अभी उसमें posted हूँ as an administrative officer. I feel proud to be the part of it. इसी तरह से आज मुझे आप लोगों के बीच में आकर के बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सेंस ऑफ प्राइड आ रही है that I belong, I am ex-Allahabad University student. Once upon a time I used to be here. मैं हॉस्टल विजिट करती थी, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे रहते थे, they were preparing for IAS and PCS. तो I do used to visit the hostel. सरोजनी में जाती थी, इधर भी I think एक आध बार आए होंगे मैं. So this was the memories being revisited, coming back again over here in between you all. बच्चों, सबसे जरूरी बात एक चीज आपको कितनों को पता है, I don't know, I'm not sure. I'm a runner also. If you type my name, you'll find me. Major Dr. Faradeba, you'll find me on Google. I have covered many distances. लास्ट जो मैंने दौड़ा है वो 100 किलोमीटर्स मैंने बॉर्डर पे दौड़ा है, जैसलमेर पे. मैं ये इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि पहले मैं एथलेटिक्स में बिल्कुल नहीं थी. आई वॉज नेवर अ रनर. मैं दौड़ने से बहुत भागती थी. इनफैक्ट 100 मीटर पे मेरे से मुश्किल से दौड़ा जाता था. बट देन लेटर ऑन ड्यूरिंग द कोविड पीरियड आई रियलाइज्ड कि कुछ तो करना चाहिए. जो अंदर की एनर्जी थी, जो अंदर के ये विचार थे, मैंने सोचा मुझे कुछ तो करना चाहिए. दैट आई शुड सेट सम एग्जांपल फॉर माय ओन सेल्फ. खुद के लिए मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, जस्ट फॉर द हेल्थ रीजन, फिटनेस रीजन. स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे खुद नहीं पता कि मेरे अंदर का क्या पोटेंशियल है, मेरे अंदर का क्या काबिलियत है. मैं अपने आप को टेस्ट करने लगी. छोटे छोटे रेसेस, 10 किलोमीटर स्टार्ट किया, 21, 42, फिर उसके बाद 80 किलोमीटर्स, उसके बाद 100 किलोमीटर्स. इस तरह से देयर इज एन अनएंडिंग पोटेंशियल इन अस. हमारे अंदर एक पोटेंशियल है जो कि अनएंडिंग है, इन्फिनिटी, टू द पावर इन्फिनिटी. सर्च फॉर द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज इनसाइड यू. तुम्हारे खुद के अंदर यूनिवर्स है, उसको लेकिन पहचानो, उसको देखो. यू विल रियलाइज कि हमारे अंदर एक हिडन पोटेंशियल है जो कभी खत्म नहीं होगा. एंड दिस इज वेयर योर जर्नी बिगिंस. हमारी जर्नी शुरू वहाँ पे होती है जहाँ पे हम थकना शुरू कर देते हैं. जब हम थक गए, समझ लेना कि हमारी जर्नी अब स्टार्ट हुई है, हमारा निखार अब आया है. आप लोगों के लिए मेरा ये संदेश है, थको नहीं, रुको नहीं, ठहरो नहीं, सुस्ताओ नहीं. थको नहीं, रुको नहीं, ठहरो नहीं, सुस्ताओ नहीं. चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ. There is no word as failure. Failure the word to restart from where you began. जहाँ पे आप रुके हो वहाँ पे रीस्टार्ट करो. एंड यू सी मंजिल तुम्हारे हाथ में है. मंजिल कहीं दूर गई नहीं है. दोस्तों, हालात से शिकवा क्या करना, हालात ने किसका साथ दिया. हालात से शिकवा क्या करना, हालात ने किसका साथ दिया. तुम खुद को बदल कर देखो जरा, हालात बदलते जाएंगे. हमें बदलाव की जरूरत है अपने आप में. मोस्ट ऑफ यू विल बी पासिंग आउट. किसी का थर्ड ईयर हो रहा होगा, किसी का पीजी हो रहा होगा. आप लोग यहाँ से निकल जाएंगे. एक मेमोरीज क्रिएट कर ली आप लोगों ने, मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं और इन मेमोरीज के साथ आप निकल रहे हैं आगे की तरफ. कुछ बैठेंगे सोच रहे होंगे कि मुझे गवर्नमेंट मिल जाए, कुछ सोच रहे होंगे कि मुझे शायद मैरिज हो जाए, फ्यूचर हमारा नेक्स्ट होम में हो, और कुछ दृढ़ता से बैठे होंगे कि नहीं मुझे अपना कोई सेटअप स्टार्ट करना है. तो बेटा, देयर इज नो एंड. स्टार्ट योर ओन एंटरप्रेन्योरशिप. अपने आप में देखो क्या कर सकते हो. सी लाइक आई हैव सीन योर परफॉर्मेंस ओवर हियर. आप लोगों का परफॉर्मेंस अनबिलीवेबल है. इट वॉज अनबिलीवेबल. आई हैड द गूज़बम्प्स. आई एम टेलिंग यू. Just
रिकॉग्नाइज, अपने आप को देखो, पहचानो, अपने पोटेंशियल को देखो और अपने ऊपर वर्क करो। कोई दूसरा काम नहीं करेगा जब तक कि हम अपने ऊपर खुद से काम नहीं करेंगे। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। दूसरों के लिए आप बोझ हो सकते हो, दूसरों के लिए लाइबिलिटी हो सकते हो, लेकिन अपने लिए कभी ना बोझ होगे ना कभी लाइबिलिटी होगी। खुद के ऊपर काम करो, देखो अपने टैलेंट्स को, एंड एज आई सेड देयर इज नो लिमिट एट ऑल। व्हाट यू थिंक यू कैन अचीव इट, देयर इज नथिंग, नो वर्ड एज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल करके कोई वर्ड नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जैसे अभी सर ने बताया, वर्क ऑन द सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आनी है और प्रॉब्लम्स आनी भी चाहिए। यू नो, आई हैड गॉन फॉर द हेल रेस, जो जैसलमेर की मैं बात बता रही हूँ, बॉर्डर रन की, वो हेल रेस है। जिन सिचुएशंस में मैं गई थी, लास्ट मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया था कि आई मस्ट गो, और मैं गई। मैं तैयार होकर बिल्कुल नहीं गई थी। जो प्रैक्टिस रन्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल उस हिसाब से मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। द ओनली थिंग इज दैट आई वॉज मेंटली स्ट्रॉन्ग। उस रन के लिए मैं जैसे यू कैन डू इट। इसी के साथ हम अपनी स्पीच को पॉज देते हैं। Guys, wish you all the best of your luck, best of your life, best of your future. Vijay Bhava. Thank you.